सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे एमएससी चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षा 2023। विषय है आपका गृह विज्ञान। प्रश्न पत्र है आपका द्वितीय, और इसका जो ब्रांच है, गृह विज्ञान का जो ब्रांच है ह्यूमन डेवलपमेंट है। ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत द्वितीय प्रश्न पत्र है जिसका नाम है केयर ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज एंड इलनेसेस। ये केयर ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज एंड इलनेसेस का 2023 में किस तरह का प्रश्न बना था, तो आज की क्लास में वही हम देखेंगे कि परीक्षा 2023 में गृह विज्ञान ह्यूमन डेवलपमेंट द्वितीय प्रश्न पत्र जिसका नाम है केयर ऑफ चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज एंड इलनेसेस में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, तो आज की क्लास में हम उसको जानेंगे। जो 2023 में जो पेपर हुआ था रिटेन वाला 4th सेमेस्टर का होम साइंस का, जिसमें समय 3 घंटे दिए गए थे और पूर्णांक आपका 100 था। लेकिन इस बार जो पेपर होगा 2024 में समय आपको 2 घंटे का मिलेगा, पूर्णांक आपका 75 नंबर का होगा। 2023 में कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने थे। 40 अंक का जो लघुत्तरी प्रथम प्रश्न पत्र था वो उसको करना बिल्कुल अनिवार्य था, उसमें 10 प्रश्न करना था। टोटल प्रश्नों की संख्या 12 थी। इसके बाद 4 यूनिट दी हुई थी और एक यूनिट में जो प्रश्न के उत्तर थे उसके लिए 15 अंक का निर्धारण किया गया था। 4 यूनिट से 8 प्रश्न पूछे गए थे जिसमें से 4 का उत्तर देना था। ये है, बाकी चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। इसमें हम नोट्स को देख लेते हैं। लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 200 शब्द तथा दीर्घोत्तरी प्रश्नों के उत्तर की अधिकतम सीमा 500 शब्द है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए। 10 प्रश्न आपको करना है। एक प्रश्न आपका 4 नंबर का है, 10 प्रश्न आपका 40 नंबर का है। पहला है, अयोग्य बालकों से क्या तात्पर्य है। दूसरा प्रश्न है, विशिष्ट बालकों के व्यक्तित्व की विवेचना कीजिए। तीसरा प्रश्न है, बाल मधुमेह क्या है। चौथा प्रश्न है, वाक विकलांगता के प्रकार। पांचवा प्रश्न है, मानसिक मंदता के कारण। छठवां प्रश्न है, असंवेदीकरण। सातवां प्रश्न है, दिव्यांग बच्चों से सामाजिक आशाएं। आठवां है, अयोग्य बच्चों की शिक्षा की समस्याएं। नौवां है, बच्चों में होने वाले अस्थमा के कारण। 10वां प्रश्न है, ब्रेल लिपि क्या है। इसमें टोटल प्रश्न 10 पूछे गए हैं और 10 का उत्तर देना अनिवार्य है। पहले प्रश्न पत्र में आपसे 12 प्रश्न पूछे गए थे जिसमें से 10 प्रश्नों के उत्तर देने थे। अब इसके बाद यूनिट वाले जो दीर्घोत्तरी प्रश्न है उसको देख लेते हैं। यूनिट आपकी प्रथम है, इकाई आपकी प्रथम है। इसके अंतर्गत प्रश्न है, अयोग्य और बीमार बालकों की सुरक्षा को समझाइए। इसमें एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको 15 अंक मिलेंगे, या फिर दीर्घोत्तरी प्रश्नों के लिए 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न करेंगे तो उसके लिए आपको प्रत्येक यूनिट के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए 15-15 अंक दिए जाएंगे। एक यूनिट में आपसे 2 प्रश्न पूछे गए हैं, उसमें से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना था। जैसे अयोग्य और बीमार बालकों की सुरक्षा को समझाइए, अथवा या तो आप ऊपर वाला कर सकते हैं या फिर अथवा वाला कर सकते हैं, दोनों में से किसी एक को करना है। बच्चों में विभिन्न प्रकार की क्षति और गंभीर बीमारी के कारण एवं प्रभाव को समझाइए। इसके बाद आपका आ जाता है इकाई द्वितीय। इकाई द्वितीय में भी आपसे 2 प्रश्न पूछे गए थे, किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना था। विकलांगता बालकों की देखभाल में भाई बहन की भूमिका का वर्णन कीजिए। इसमें विकलांग बालकों की देखभाल में भाई बहन की भूमिका का वर्णन कीजिए। अथवा वाला देख लेते हैं। अथवा वाला प्रश्न है, अयोग्य बालकों के विकास में परिवार के सदस्यों की भूमिका क्या है। इसके बाद आपका इकाई आता है तृतीय। इसमें भी 2 प्रश्न पूछे गए थे, 2 में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना था। सहायक उपकरण का प्रयोग समझाइए। जो विकलांग बालक हैं उनकी सहायता के लिए जो हम उपकरण प्रयोग करते हैं उनके प्रयोग के बारे में समझाना है कि कौन सा
उपकरण आप किस तरीके से प्रयोग में ला सकते हैं। अथवा वाला प्रश्न है, विकलांग बालकों हेतु सहायता उपकरण की विस्तृत व्याख्या करें। इसमें जो विकलांग बालक है उनकी सहायता के लिए आप जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं उनकी व्याख्या करना है। इसके बाद लास्ट यूनिट है आपकी इकाई चतुर्थ। इसमें भी 2 प्रश्न पूछे गए थे, दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना था। ये 2023 का पेपर पैटर्न है। अयोग्य बालकों के लिए सरकार और समाज द्वारा कौन से कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। अथवा वाला प्रश्न देख लेते हैं। दृष्टिहीनता एवं बाल विकास पर एक निबंध लिखिए। तो इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर आप दे सकते थे। ये जो पेपर पैटर्न है 2023 का है। 2024 में आपका अगर रिटेन में होगा तो 75 नंबर का प्रश्न पत्र होगा। समय आपका 2 घंटे का दिया जाएगा और उसमें जो सेक्शन होंगे 3 सेक्शन होंगे, ए, बी और सी। ए सेक्शन एकदम कंपल्सरी होगा, उसमें अति लघुत्तरी प्रश्न होंगे, उनकी संख्या 5 होगी, उन सबों को करना ज़रूरी होगा। सेक्शन बी में आपके लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे और सेक्शन सी में आपसे दीर्घोत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे जिनकी संख्या 4 होगी और उन 4 में से केवल 2 प्रश्नों के उत्तर देना होगा। तो क्लास यहीं पे समाप्त होती है।